हेलो मेरे सेमी इंटरमीडिएट के बच्चों, कैसे हो? आज तुम लोग का पेपर था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो भैया इसमें मैं आपके लिए पेपर रिव्यू लेके आऊं, पेपर एनालिसिस लेके आऊं। और इसमें मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले तो आप लोग को चाहिए एमसीक्यू का आंसर्स, करेक्ट आंसर्स। मैं आपको फटाफट वो एमसीक्यू के आंसर्स बता देता हूं और एक एनालिसिस करके बता देता हूं कि कौन से चैप्टर से क्या पूछा गया है, क्या नहीं पूछा गया, इजी था, टफ था, डिफिकल्ट था, लेंथी था, छोटा था, सारा बात मैं आपको अभी के अभी क्लियर करके देता हूं। तो जैसे कि सबसे पहले आया आपका जो आता है 30 मार्क्स का एमसीक्यू, 15 क्वेश्चन करना था, दो नंबर का। मैं बताऊं, एमसीक्यू पेपर हलवा था। मतलब अगर ये 30 नंबर में अगर आपने 30 नहीं उठाया तो आपने बहुत बड़ा कुछ मिस किया है। चलो 30 ज्यादा बोल दिया, मैं 26 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने जो एमसीक्यू बैंक दिया था ना, उसमें से 30 क्वेश्चन कट कॉपी पेस्ट है, फिगर भी सेम है, एकदम एकदम सेम है। तो 13 क्वेश्चन तो आराम से हो जाना चाहिए था, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। 2 क्वेश्चन था, वो 2 क्वेश्चन भी आप अगर ठीक से पढ़ाई किए हो तो बहुत इजी क्वेश्चन था, कर देना चाहिए। एमसीक्यू वाज अ केक वॉक, मेरा ये एक्सपेक्टेशन नहीं था, ठीक है ना। तो एक बार देख लेते हैं फटाफट एमसीक्यू आंसर, फिर आगे पेपर का बात करते हैं। देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका ऑप्शन नंबर डी है मटेरियलिटी। क्वेश्चन नंबर 2 है उसका ऑप्शन सी है कैश बुक। 3, अब मैं ज्यादा क्वेश्चन पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, फटाफट आपका आंसर बता देता हूं। बी, डेबिट ऑफ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी है डेबिटेड टू पीएल 1425। बहुत सारे बच्चे गलत से 16125 क्योंकि वो गलत है, मैं बता दे रहा हूं, तुम लोग किया होगा बहुत जन, ठीक है। और तुम लोग ने कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को बताना कितना कितना एमसीक्यू तुम लोग करेक्ट किया है, ठीक है, और कैसा पेपर गया ये भी बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी 2,40,000। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन डी है 360। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन डी 45,000। क्वेश्चन नंबर 8 ए वाई विल रेमिट 125 टू एक्स। 9 है 17, 11, 12। उसके बाद 10 है 10 92,50,000। उसके बाद 11 का ऑप्शन है 30%। ये एक्चुअली बड़ा क्वेश्चन आता था डिपार्टमेंट का, मेरे साथ अगर क्लास किया तुम लोग क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन कराया हुआ है। उसका एक पहला जो वर्किंग नोट करता है ना जीपी रेशियो निकालने का, जिसको मैं बोलता था ओवरऑल जीपी रेशियो, ये वही वाला है 30%, ठीक है ना। 12 ये आ गया 1,08,000। इसको 3:2:1 के रेशियो में तोड़ना था, इक्वल इंस्टॉलमेंट था, ठीक है ना। 13 नोट्स टू अकाउंट्स। 14 ये तुम्हारा AS22 का क्वेश्चन है, रिवर्स डीटीएल 2500। 15 2,15,000। तुम मेरे को कमेंट बॉक्स में पहले लिख के बताओ तुम्हारा कितना तो एमसीक्यू राइट हुआ, पहले ये बताओ। अब क्वेश्चन चेक करते हैं क्या क्या आया था। क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन था ये बीआरएस का था, जिसमें आपको एक एमेंडेड कैश बुक बनाने के लिए बोला था और एक बीआरएस बनाने बोला था। अगर आप मेरे से पूछोगे तो ये क्वेश्चन इजी बोलेंगे, क्योंकि ये इस तरह का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। अगर आप लोग क्लास में कहीं पर भी किए होंगे वहां पर ऐसा क्वेश्चन कराया गया होगा। अगर आप लोग मेरा वो वीडियो देखे होंगे जो मैं दिया था मस्ट डू क्वेश्चंस बोल के, उसके अंदर तो पूरा कराया हुआ है मेरा, यही वाला क्वेश्चन था पूरा कट कॉपी पेस्ट, तो ये इजी क्वेश्चन था। इसके बाद बोला था कैपिटल रेवेन्यू के साथ आपको बताना है, रीजन के साथ, कैपिटल एक्सपेंडिचर की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 7 नंबर का हलवा, क्या क्या पूछा है देखना। एक्सटेंशन ऑफ रेलवे ट्रैक इन फैक्ट्री एरिया, तो ये कैपिटल है। विच इज पेड टू मशीन ऑपरेटर, ये रेवेन्यू है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट मशीन, कैपिटल है। मटेरियल फॉर एक्सटेंशन ऑफ फोरमैन ऑफिस इन फैक्ट्री, अरे एक्सटेंशन ऑफ ऑफिस होगा, कैपिटल। रेंट पेड फॉर फैक्ट्री, रेवेन्यू। पेमेंट फॉर कंप्यूटर टाइम टू ऑपरेट न्यू स्टोर, रेवेन्यू। कहीं कहीं पर कैपिटल हो सकता है, बट तुम रेवेन्यू लिख के आया तो ठीक है, कैपिटल लिखने से मार्क्स नहीं देगा, मेरे को नहीं लगता। हाँ ठीक है चलो, एनीवेज। वेजेस पेड टू ओन एम्प्लॉय फॉर बिल्डिंग द फोरमैन ऑफिस, ऑफिस बनाने के लिए, कैपिटल, ठीक है। रीजन तुम लोग आराम से कर ही लेगा। तो मेरे ख्याल से ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था ओवरऑल ये इजी क्वेश्चन था, मतलब ये 14 नंबर तो काम हो गया। मतलब मेरे को लगता है एमसीक्यू और फर्स्ट क्वेश्चन करते ही बच्चा पास हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद दे दिया देखो ज्वाइंट वेंचर का मेमोरेंडम, ज्वाइंट वेंचर का क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन वाज इजी, पर मेरे को लगता है स्टूडेंट के व्यू पॉइंट से ये डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट मैं देखा हूं कि ज्वाइंट वेंचर छोड़ के आते हैं, और लास्ट 5 टर्म में नया सिलेबस में एक बार भी ज्वाइंट वेंचर का क्वेश्चन नहीं पूछा। तो सबको यही सोच रहा था कि भाई इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ जाओ छोड़ जाओ, और ये नालायक इंस्टीट्यूट यही किया, दे दिया घट से, ठीक है। ये देखो AS19 का, ठीक है, AS19। जो बच्चा लोग मेरे से दुखी रहते थे पहले कि भैया आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इतना ज्यादा क्यों पढ़ाते हैं, वो आज आके बोलेंगे कि भैया अच्छा वो आपने पूरा पढ़ाया,
क्योंकि मेरे को सबको ये बोल रहा था कि भैया आप ना इतना डिटेल में एएस पढ़ा रहे हो, किंतु बाकी टीचर लोग तो एक क्लास में खत्म करते हैं, आप 4-4 5-5 क्लास लिए एएस 19 के लिए, ली समझाने के लिए। एएस 19 का अगर मेरे साथ पढ़े हो तो लास्ट क्लास में मैंने सेल एंड लीज बैक कराया था, उस सेल एंड लीज बैक का एकदम कट कॉपी पेस्ट सम है भाई, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से अगर कोई करके रखा है तो उसके लिए इजी है, नहीं तो जनरली मेरे को लगता है 90% सीएमए स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उनको डिफिकल्ट लगा होगा, ये मेरे को ऐसा लगता है। अच्छा लोग कर लो बात, एनपीओ का क्वेश्चन पूछ दिया। अच्छा बाय द वे, ये क्वेश्चन नंबर 3 को अगर मार्किंग करें तो क्वेश्चन नंबर 3 को मैं मॉडरेट से डिफिकल्ट के लाइन में रखूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है एनपीओ का 7 नंबर का क्वेश्चन दिया है, जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए बोला है, तो भैया ये थोड़ा सा लेंदी सम था, और हद तो इंस्टीट्यूट यहां पार कर दिया। बी में दिया तुम्हारा सिंगल एंट्री का सम, और नालायक लोग क्या दे दिया, बोलता है ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट सब बना, वो भी 7 नंबर। अरे मुन्ना ये 14 नंबर का सम है, 14 नहीं तो कम से कम 10 से 12 नंबर का सम है, 14 नंबर का। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 कोई अगर मेरे ख्याल से अटेम्प्ट ले लिया होगा ना, हाथ टूट गया होगा, हाथ उस बच्चे का हाथ टूट गया होगा। मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना तुम्हारा कैसा गया ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन बस इजी, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, कुछ एकदम नहीं, कुछ नहीं था, हलवा क्वेश्चन, किंतु था बहुत लेंदी, बहुत लेंदी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 पार्टनरशिप का एडमिशन। जो लोग मेरे से पूछा था भैया पार्टनरशिप में क्या पढ़ के जाएं, मैंने बोला जनरल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट, डिसोल्यूशन पढ़ लो, बाकी का अभी छोड़ दो। ज्यादा पढ़ना है तो सेल टू कंपनी पढ़ लो, और पढ़ने का जरूरत नहीं है पार्टनरशिप में। मैंने बोला था, जो लोग मेरे साथ किए होंगे, फॉलो किए होंगे, मेरे को जानते होंगे ये बात। अब हुआ क्या, अब एडमिशन जब मैंने बोला था, बहुत सारा बच्चा मेरे को बोला था एडमिशन तो पिछले बार आ गया, आएगा क्या, आएगा क्या। मैं बोला मेरे को नहीं पता, पूरा पढ़ लो। समझ गया मेरा बात। तो देखो एडमिशन ही दे दिया, और एडमिशन का एकदम हलवा सम था 14 नंबर, तो ये इसको तो इजी कैटेगरी में डालने वाला चाहिए। अगर पार्टनरशिप थोड़ा भी पढ़ के गया, ये सम सॉल्व कर लिया तो आराम से हो गया होगा। हाँ बस एक कैच थोड़ा सा था कि सारा एडजस्टमेंट ये लोग बोला था करंट अकाउंट के थ्रू करने के लिए, तो वो तुम ध्यान देके कर लिया होगा, ये ट्रिक था इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 से एज यूजुअल ब्रांच का क्वेश्चन पूछा था, ये सेम सम क्लास में कराया हुआ है कितना बार, सिंपल सम था ये वाला, ठीक है ना। ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए बोला था, वो समझ गया ना, तो इजी था ये, तो ये सच कोई चाप वाला सम नहीं था, मेरे ख्याल से इजी सम था। और इसके बाद में लॉस ऑफ प्रॉफिट का सम पूछा है, ये भी इजी पीजी। तो मेरे ख्याल से अगर क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट लिया होगा तो दैट इज द गुड ऑप्शन, क्योंकि इसमें 14 मार्क्स जल्दी से मिल जाएगा, 7-7। एकदम एकदम जनरल, एकदम एकदम हाथ में बैठा हुआ क्वेश्चन है मुन्ना, कुछ नहीं था इसके अंदर। खेल दिया इंस्टीट्यूट। मैं बोल रहा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कभी भी ये लोग कुल्हाड़ी मारेगा, बच्चे के पैर पे पकड़ के मारेगा, और मार दिया इस बार क्वेश्चन पूछा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एकदम ए लेवल का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा है। पहला वाला चलो क्वेश्चन ये जो था ना, ये एस 10 से क्वेश्चन था, ये तो इजी था, एसेट का कॉस्ट निकालना था, तो जितना खर्चा दिया है ना सबको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा, ये पार्ट इजी था। इसके बाद वाला कॉस्ट जो था तुम्हारा रेनोवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया था, ये भी एस 10 का ही क्वेश्चन है, और कोई सीएस का नहीं था, एस 10 का ही था। ये लोग बोला था कि एक नया रेस्टोरेंट लिया है, कहीं पुराना रनिंग रेस्टोरेंट लिया है, उसका रेनोवेट करा है, ये सब खर्चा हुआ है, बताओ ट्रीटमेंट। तो पुराना एसेट खरीद के रेनोवेट करा के फिर यूज करोगे, तो रेनोवेशन जरूरी था यूज करने से पहले, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको कैपिटलाइज कर देना चाहिए एसेट के कॉस्ट के साथ। पर बढ़िया क्वेश्चन था, इसको सुंदर से लिखना पड़ेगा, पूरा प्रोविजन वोविजन सजा के ताम झाम करके लिखने का था, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बच्चे लोग को सताया होगा, मतलब ऐसे तो डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, पर इसका प्रेजेंटेशन वो सताया होगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन ये आ गया आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 फॉरेन एक्सचेंज से, ये भी कौन सा वाला क्वेश्चन पूछा है, अरे वो जो पैरा 46 का क्वेश्चन पूछ लिया। जब हम पढ़ा रहे थे, तब जब थोड़ा लंबा पढ़ाए थे, लास्ट में पैरा 46 से पढ़ाए थे, सब ज्ञान दिए थे हम, तो हमको बोला गया यार फालतू पढ़ा रहे, कोई दूसरा टीचर पढ़ाया नहीं है, लो आ गया ना, इस बार आ गया तो हो गया शांति, एकदम सेम सम मेरा कराया हुआ है, बुक खोल के देख लो, आखिरी सम यही कराया हुआ है मेरा। मैंने एग्जाम्पल दिया था एक तो, याद करो 2 एग्जाम्पल दिया था, उसके बाद एक तो बुक से सम कराया था। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट जो सम था ये कौन सा आ गया था, ओहो हो, ये तो AS16 का सम दे दिया था। बस इसमें मैं इतना ही बोल सकता हूं, सम वाज इजी। एक चीज जगह अगर आप नहीं गलती किए होंगे तो ठीक है, यहां पर बोला था इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ इस साल, अगर इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ मतलब इंस्टॉलेशन इज टेकिंग अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, तो ये क्वालिफाइंग एसेट बन जाएगा, तो इसके ऊपर जितना इंटरेस्ट का खर्चा है वो कैपिटलाइज हो जाएगा, और बाकी आइटम के ऊपर जितना खर्चा है वो पीएल में चार्ज कर देना। तो भैया ये क्वेश्चन कैसा आप बोलेंगे, देखो क्वेश्चन इजी था, पर बच्चा लोग के साइड से अगर मैं बोलूं तो ये थोड़ा सा तकलीफ देने वाला क्वेश्चन था बच्चा लोग के ओवरऑल, अगर मैं बात करूं। इसके बाद जो क्वेश्चन है
दिल बाग बाग कर दिया मेरा। ये लोग क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, भाई क्या लेवल का क्वेश्चन है भाई। अगर तुम डेप्थ में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं पढ़ रहा है, ये इम्पॉसिबल है। तुमको बोल रहा है कि ये लोग का एक प्रोविजन बनाने का आदत है नॉन मूविंग स्टॉक का, और इसके लिए प्रोविजन का एस्टिमेशन किस बेसिस में करता था, नंबर ऑफ इशू के बेसिस में। अब ये लोग अभी भी प्रोविजन बना रहा है, किंतु ये लोग अब जो एस्टिमेट करेगा अमाउंट वो टेक्निकल इवैल्यूएशन के बेसिस में करेगा। तो पहला क्वेश्चन पूछा था क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी माना जाएगा, तो आंसर इज नो, इट इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ये एस्टिमेशन में चेंज है। पॉलिसी कब चेंज होता, अगर मैं प्रोविजन बना रहा था प्रोविजन बनाना बंद कर देता, किंतु आज भी मैं प्रोविजन बना रहा हूं, बट प्रोविजन का अमाउंट निकालने का तरीका मैं चेंज कर रहा हूं, तो मेरा एस्टिमेशन चेंज हो गया ना। तो ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है। ये बात जो लिख दिया वो उसको मार्क्स मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन गया, ये गुड क्वेश्चन, मतलब गुड मतलब वेरी गुड क्वेश्चन को के कैटेगरी में डालना चाहिए इसको, ठीक है ना। और क्या रह गया था, और एक तो ये क्वेश्चन दिया था फाइनल अकाउंट्स रिलेटेड। एक एसेट था बुक वैल्यू 20, इसको एक्सचेंज करा लिए 7600 में, जो नया एसेट है वो 6800, दोनों का डिफरेंस का फिगर को परचेज में डाल दिया। बट ट्रीटमेंट क्या होगा, एक नंबर परचेज से लेस कर देना, परचेज का तो पार्ट है नहीं। दूसरा, बुक वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू का बीच में जो डिफरेंस है वो लॉस बोल के पीएल में चार्ज हो जाएगा। तीसरा, एसेट अकाउंट से 20,000 रिमूव हो जाएगा और एसेट में 16,800 ऐड हो जाएगा। ये ट्रीटमेंट था, इतना लिख लिया तो काम हो गया। और लास्ट क्वेश्चन किसका दिया है, ये डिसोल्यूशन पार्टनरशिप का। देख मैं बोला था उससे ऊपर ज्यादा नहीं पूछेगा इस बार, डिसोल्यूशन क्वेश्चन था। ये थोड़ा सा क्वेश्चन इजी है, पर आपके लिए मैं मॉडरेट बोलूंगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पहले शायद तुमने अगर नहीं किया होगा तो तुमको दिक्कत लगा होगा। तो ओवरऑल अगर एक रिव्यू मांगते हो मेरे से, भैया आपको पेपर में क्या बोलोगे, मैं बोलूंगा एमसीक्यू सुपर इजी, क्योंकि इंस्टीट्यूट खुद ही पेपर लीक कर दिया एमसीक्यू का। वो एमसीक्यू बैंक देखे पूरा वहीं से 13 क्वेश्चन कॉमन है, 2 क्वेश्चन था वो भी नॉर्मल सा क्वेश्चन था। फिर उसके बाद अकाउंटिंग बेस्ड जो क्वेश्चन पूछा जाएंगे तो हम उसको बोलेंगे इजी टू मॉडरेट, उसमें कोई डिफिकल्ट नहीं था। बट वेरी लेंदी, बहुत ज्यादा लेंदी पूछ लिया, बहुत ज्यादा। बच्चा लोग का हाथ टूट गया। मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना तुम लोग कितना का अटेम्प्ट लिया है। मेरे हिसाब से जो बच्चा लोग अच्छे से पढ़ के गया होगा, प्रैक्टिस करके राइटिंग प्रैक्टिस, वो शायद अटेम्प्ट ले लिया होगा। नहीं तो बाकी बच्चा लोग ऑन एन एवरेज मुझे लगता है 70 से लेके 85 के बीच में अटेम्प्ट लिया होगा। कोई अगर पूछेगा कितना अटेम्प्ट लिए हैं, एवरेज मेरे को लगता है अच्छा बच्चा लोग इतना ही लिया होगा, समझ रहा है ना। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन वाज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट नहीं वेरी डिफिकल्ट। तो अब मैं इससे पेपर से ये पता चलता आगे जो लोग एग्जाम, जो लोग दे लिया बच्चा, अब यहीं पर वीडियो को स्टॉप करो, इसको लाइक कर दो, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। और कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट में लिख के भेज दो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। किंतु जो नया बच्चा लोग है जो आगे एग्जाम देने वाला है, भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेप्थ में पढ़ो। जो लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर दे लिया है, बस हो गया, अब कॉर्पोरेट पढ़ना है, मैं हूं तुम्हारे लिए। मेरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ऑडिटिंग का पेपर होता है, तो आप हो सके तो उस क्लास में एनरोल कर लेना ये एग्जाम देने के बाद। पर अभी अगले पेपर में कंसल्ट करो। और बाकी जो बच्चा लोग देख रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ना चालू कर दो डेप्थ में। टीचर को भी बोलो डेप्थ में पढ़ाएगा, नहीं है मेरे पास आ जाओ, मैं पढ़ा दूंगा डेप्थ में, ठीक है। तो ओवरऑल पेपर अच्छा ही था, खराब नहीं था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हिकअप आए होंगे, और वो जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया था, बाप रे बाप इतना लेंदी, कोई अगर पकड़ लिया होगा तो उसका पूरा पेपर का टाइम तो वहीं पर घुस गया होगा पूरा एकदम। मैं ऐसा लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, रियली सॉरी, पर एकदम ऐसा ही फैक्ट है, पेपर सुपर लेंदी फॉर्म, मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है। तो ओवरऑल इतना ही है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। चलो एंजॉय करो, ऑल द बेस्ट।